तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम मीनापुर था। उसी गांव में एक विनोद नाम का एक आदमी रहा करता था। विनोद दरअसल एक लकड़हारा था। वह लकड़ियां काट के अपना गुजारा किया करता था। विनोद बहुत ही ज़्यादा गरीब था और गरीबी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आलसी भी था। वह अधिकतर सोते ही रहता था और अपनी नींद पूरी करता रहता था और थोड़ा काम भी कर लिया करता था। विनोद बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वह प्रातःकाल उठकर लकड़ियाँ काटने के लिए अपने जंगल जाया करता था। वह रोज़ प्रातःकाल उठता है और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता है और उन लकड़ियों को बेचकर उन्हीं से ही अपना घर चलाया करता था। विनोद आज भी उसी प्रकार प्रातःकाल उठकर फिर से जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। विनोद अपना प्रातःकाल का रोजाना वाला काम किया करता था। उसको और किसी से कोई भी मतलब भी नहीं था। उसको सिर्फ लकड़ियाँ काटना था और उन्हें बेचकर अपना घर चलाना था। दरअसल विनोद का जंगल बहुत ही दूर हुआ करता था। उसके घर से जंगल काफ़ी दूर था और जंगल से अजीब अजीब आवाज़ें भी आया करती थी, जिससे कभी कभी विनोद डर भी जाता था। परंतु विनोद बहुत ही ज़्यादा हिम्मती था। परंतु आज जब वह जंगल पहुंचता है तो वहां पर तो लकड़ियां पहले से ही कटी हुई होती हैं। अरे यार, ये लकड़ियाँ किसने काट दी? हाँ, मुझे पता करना पड़ेगा। ये है तो है कौन? ये लकड़ियाँ कैसे कट सकती हैं? और मेरा जंगल है, पता नहीं किसने लकड़ियाँ काटी हैं। जिसने भी काटी होंगी मैं उसको ढीलूंगा नहीं और ये लकड़ियाँ मैं ही ले जाऊंगा। देखता हूँ आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है। पता नहीं कौन है जिसने ये सारी लकड़ियाँ काट दी। यार, मेरा तो काम बेकार हो गया। तभी विनोद इतना सोचकर वहीं पे आराम करने लगता है, परंतु आसपास कोई भी नहीं दिखाई देता है, जिस कारण विनोद आराम से वहीं पर लेट जाता है। विनोद आलसी था, इसलिए वहाँ पर वह एक गहरी नींद में सो जाता है। परंतु जब वह उठता है, अरे यार, पता नहीं कौन है, अभी तक नहीं आया है। परंतु तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आ जाता है। बूढ़ा जैसे ही आता है वह विनोद से कहता है, अरे बेटा, ये लकड़ियाँ मैंने काटी हैं। मैं अब बुढ़ापा हो गया है, मैं दूर नहीं जा सकता था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ काट ली हैं। बेटा, मुझे ले जाने दो। अरे अरे ताऊ जी, मैं आपको ले तो जाने दूंगा, पर आप इसके पैसे दोगे क्या? हाँ, जंगल मेरा है, मैं ही यहीं पे लकड़ियाँ काटता हूँ। चलो, आज आपने काट ली तो काट ली, अगली बार यहाँ पे लकड़ियाँ मत काटना, ठीक है? वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अब आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है? तभी ऐसा कह देता है। विनोद उस बूढ़े को बहुत ही ज़्यादा हड़काता है। बेचारा बूढ़ा भी अपना माथा सिराते रहता है और अरे बेटा, मैं अभी चला जाता हूँ। और बूढ़ा वहाँ से ऐसे ही चला जाता है। और तभी विनोद उन सारी लकड़ियों को उठाकर अपने गट्ठे सिर पर रख के वहाँ से चल देता है। विनोद अपने घर ले जाता है। दरअसल विनोद उन लकड़ियों को बेचकर ही अपना गुजारा किया करता था। उसी गांव में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर सेठ भी रहा करता था, जिसका नाम राकेश था। राकेश बहुत ही ज़्यादा अमीर था और वह बहुत ही ज़्यादा चुगली भी किया करता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, जिस कारण राकेश हमेशा अपनी पत्नी से डरता रहता था। उसकी पत्नी कुछ भी बोलती थी, राकेश हमेशा वह काम किया करता था। तभी राकेश अपने आराम से घर में खड़ा ही था, तभी अचानक वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है। और तभी जैसे ही उसकी पत्नी आती है और पत्नी कहती है, ए जी, मेरी बात सुनो। दरअसल ठंड बहुत तेज हो रही है और एकदम खाल में सुखड़ी जा रही है। लकड़ियों की व्यवस्था कर दो, जिससे कि थोड़ा आग जल जाएगी। अरे अरे भगवान, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लकड़ियों की व्यवस्था करता हूँ। तुम थोड़ा टाइम तो दे दो, मैं अभी लकड़ियाँ ढूंढ के लाता हूँ। और वैसे भी कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, वैसे भी लकड़ियाँ मिल ही जाएंगी। तभी राकेश लकड़ियाँ ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकल पड़ता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी की हर बात मानता था। राकेश लकड़ियाँ और लकड़हारे की खोज में अपने घर से बाहर निकलता है। तभी राकेश और विनोद आपस में मिल जाते हैं। राकेश को विनोद मिल जाता है। तभी राकेश कहता है, अरे भाई, तुम ये लकड़ियाँ क्या बेचोगे? हाँ, तुम लकड़हारे को हो क्या? वैसे भी तुम लकड़ियाँ बेचोगे तो मुझे दे दो, मुझे लकड़ियों की आवश्यकता है। बताओ कितने भाव में दोगे? अगर देना है तो बता दो। अरे अरे साहब जी, रुको तो, थमो थमो थमो,
मैं लकड़हारा ही हूँ, मैं लकड़ियाँ ही बेचता हूँ। आप बताओ क्या भाव दोगे? हाँ, और वैसे भी मैं धन अभी आके अभी लूँगा और लकड़ियाँ कल पहुँचाऊँगा। मैं अभी थक गया हूँ, घर जाऊँगा और आप पैसे भिजवा देना या पैसे नकद दे देना। तभी ऐसा कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और सेठ अपना काम करने के लिए भी चला जाता है। विनोद बहुत ही ज़्यादा आलसी था, जिस कारण वह लकड़ियों का गट्ठर अपने घर लाता है और वहीं पर रख देता है। रखने के बाद में, अरे यार थोड़ा सो लिया जाए, बहुत थक गया हूँ। वैसे भी उस सेठ ने तो लकड़ियाँ खरीद ही ली हैं, अब क्या दिक्कत है। तभी ऐसा सोचकर वह विनोद अपने घर में चला जाता है और घर जाकर वह बेड पे आराम से सोने लगता है। जैसे ही विनोद सोने लगता है तो उसको एकदम से बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है। तभी अचानक इतना सो जाता है कि प्रातःकाल हो जाती है। विनोद भी खुश था। तभी विनोद अपनी आंखें खोलता है और जल्दी से उठकर वह सोचता है, अरे यार लेट हो गया। तभी विनोद अब जल्दी से सेठ के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। विनोद लकड़ियों का गट्ठर धर के अपने सेठ के पास जाने लगता है। दरअसल लकड़ियों को उसको बेचना था, इसीलिए वह सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ के घर पहुंचकर आवाज़ें लगाने लगता है। सेठ जी आपकी लकड़ियाँ आ गई हैं और मेरे पैसे भी दे दीजिए या फिर मेरे घर पे भिजवा देना, मुझे काम है। आइए जल्दी आइए यार, आइए आइए सेठ जी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर राकेश जल्दी से घर से बाहर निकलता है। तभी राकेश कहता है, अरे भाई धन्यवाद, तुमने मेरी मदद कर दी यार। पैसे भी लकड़ियों की तो ज़रूरत ही पड़ती रहती है। अब मैं तुमको पैसे भी दिए दे रहा हूँ और अगर तुमको कभी और भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पैसे मांग लेना, मैं तुमसे ब्याज नहीं लूँगा और मेरे लिए लकड़ियाँ भी लेते आना, ठीक है? हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपका काम करता रहूँगा। ऐसा कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। राम सिंह नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही अमीर था। वह अपने साथ एक नौकर रखता था जिसका नाम रोहन था। वह रोहन से कहता है, जाओ जाके लकड़ी जल्दी से जल्दी से काटो और उससे ज़्यादा से अधिक रुपया कमाओ, क्योंकि ज़्यादा लकड़ी कटेगी तो अधिक मुनाफा होगा और अब मार्केट में लकड़ी का भाव ज़्यादा है, इसीलिए जल्दी जल्दी लकड़ी काटो। और वह यह कहकर चला जाता है। रोहन बेचारा बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वह अपने मन से काम किया करता था। तभी रोहन सेठ की बात को मानकर सोचता है कि चलो भाई, अब हम लकड़ी काटते हैं और क्या भी करेंगे, चलो अब चलते हैं, तभी लकड़ी काट पाएंगे। और यह सोचकर वह वहाँ से चल देता है। रोहन अपने गांव से होकर जंगल में जाया करता था। वह सेठ के घर से अपने गांव के रास्ते से होकर जंगल पहुंचता था और जंगल में खास जगह ढूंढता था जहां पर लकड़ी काटने का इंतज़ाम हो। तभी उसे कटे पेड़ दिखाई देते हैं और वह वहीं पर जाता है और लकड़ी काटना शुरू कर देता है। रोहन बहुत ही जल्दी लकड़ी काट रहा था, क्योंकि उसके सेठ ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी लाओ, क्योंकि मार्केट में लकड़ी का भाव बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए वह जल्दी से लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगी और रोहन जल्दी से जल्दी अपनी सारी लकड़ियों को बांधकर अपने सिर के ऊपर रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रोहन अपने गांव के रास्ते से होकर जल्द से जल्द अपने सेठ के घर पहुंचता है ताकि लकड़ी ज़्यादा ना भीगे। इसलिए वह जल्दी से सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है कि सेठ जी, ओ सेठ जी। तभी रोहन वहाँ पर लकड़ी रखकर चला जाता है और सेठ लकड़ी रखकर अपने गांव के रास्ते से होकर अपने घर की ओर जाता है। वह जब अपने जंगल के रास्ते से अपने घर जाता है